ईरान अमेरिका के बीच में शांति समझौता। अमेरिका ईरान के बीच में युद्ध पर अब पूर्ण विराम लग गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ डील का ऐलान कर दिया है। किसकी शर्त मानी गई है? देखिए, शर्तें तो आप कह सकते हैं कि दोनों तरफ से कोशिश की गई कि एक दूसरे पर प्रेशर डालकर अपनी शर्तें मनवाने का। लेकिन अगर आप पूरे अगर ड्राफ्ट को देखें, मेमोरेंडम को आप देखें, तो आपको नजर आएगा कि देखिए, ईरान ने जरूर ये कोशिश की कि एक प्रेशर पॉइंट बनाया जा सके, जिससे ना सिर्फ अमेरिका से वो पैसे लिए जा सके, ब्लॉकेट खुलवाने की बात की जाए। लेकिन अभी अगर आप मैं बताऊं, अगर राजीव, जो गेम है या फिर जो प्रेशर है, वो अमेरिका के हाथ में भी है, क्योंकि 30 दिन का वक्त है ब्लॉकेट खोलने का अमेरिका के पास। और ऐसे में 30 दिन के अंदर अगर ईरान की तरफ से कोई ऐसी आप कह सकते हो वॉलेशन होता है, या ईरान की तरफ से कोई ऐसा प्रेशर डाला जाता है, तो निश्चित तौर पर ब्लॉकेट तो नहीं खोला जाएगा, बल्कि ईरान पर बड़े हमले भी होंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इन बात के संकेत दे चुके हैं। हालांकि शुभ संकेत यही है कि देखिए, अब दोनों के बीच में बातचीत हो गई है जी। और 19 तारीख को दोनों के बीच में ये ड्राफ्ट एक नेगोशिएशन टर्म्स का, या फिर एक सहमति का आप कह सकते हैं कि रूप ले लेगा। और माना यही जा रहा है कि आने वाले वक्त में ईरान और अमेरिका के बीच में स्थिति बहुत ज्यादा ठीक होगी। लेकिन इसी बीच इजराइल के आप कह सकते हैं एक्शंस को भी देखना होगा, मॉनिटर करना होगा, क्योंकि इजराइल एक ऐसी पार्टी है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो ना तो अमेरिका की सुनती है, ना ही किसी देश की और की सुन रही है। जो सबसे बड़ा टकराव का मुद्दा था वो था यूरेनियम को लेकर के। तो ईरान और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ है, जिस पर शुक्रवार को दस्तखत होगा, उसमें पहला पॉइंट ये है कि लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध विराम हो। यानी ईरान और अमेरिका अपने मिलिट्री ऑपरेशन रोकेंगे, लेकिन एक शर्त यह भी है कि अब लेबनान पर फायरिंग नहीं होगी। अब इजराइल ने कहा कि वो दक्षिण से भले ना हटे, लेकिन वो अब लेबनान में बॉम्बिंग नहीं करेगा। ये देखना होगा कि इजराइल इस बात को मानता है कि नहीं। दूसरा सबसे बड़ा अहम मुद्दा क्या है? ईरान 30 दिन में हॉर्मुज खोलने की व्यवस्था करेगा। ईरान ने कहा भी था, अमेरिका ने कहा कि हम अपना मिलिट्री ऑपरेशन हटा रहे हैं, नेवी ब्लॉकेट खत्म कर रहे हैं। ईरान को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि 30 दिन में वो हॉर्मुज से हटे, जहाजों की आवाजाही शुरू हो। ईरान के तेल एक्सपोर्ट से जो पाबंदियां हैं वो हटा ली जाएंगे। अब आप देखिए कि 1/3 तेल जो है वो अगर वेस्ट एशिया से निकलता है तो ईरान पर सैंक्शन था, अब वो खुले बाजार में अपना तेल बेच पाएगा, जिसका फायदा भारत को भी होगा। यानी तेल की कीमतें जो हैं कम होने के पूरे आसार हैं जैसे ही ये सैंक्शन हट जाते हैं। चौथी बड़ी बात, ईरान अपने वित्तीय संसाधनों का इस्तेमाल कर सकेगा। $100 बिलियन उसके जो एसेट है दुनिया भर में, उसको अमेरिका ने सैंक्शन करके फ्रीज कर रखा। अगर वो खुल जाते हैं तो उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। पांचवा मुद्दा, ईरान के फ्रीज $24 अरब 60 दिन में जारी हो जाएंगे। वो पैसा उसे जब वापस मिल जाता है जो अलग अलग दुनिया भर के वैश्विक संस्थानों में फ्रीज किए गए हैं, उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, कारोबार आगे बढ़ेगा। $12 अरब बातचीत शुरू होते ही जारी कर दिए जाएंगे। यानी ईरान में अगर जो संकट है, आर्थिक संकट, उसको उससे तुरंत मदद मिलेगी, जहां पर वो उसकी अर्थव्यवस्था ठीक जाएगी। यूएस और सहयोगी जो देश हैं $300 अरब की ईरान पुनर्निर्माण योजनाएं पेश करेंगे। ईरान ने शर्त रखी थी, आपकी बॉम्बिंग में हमें नुकसान हुआ है, हमारे रेलवे टूटे, हमारे पुल टूटे, स्कूल टूटे, अस्पताल टूटे, सड़कों को नुकसान हुआ है, उन सब के पुनर्निर्माण के लिए मदद की जाएगी। ईरान की संप्रभुता और सम्मान का वादा करेगा अमेरिका। ईरान ने कहा था कि जो उसकी सॉवरेनिटी है वो हॉर्मुज पर रहेगी, और इसीलिए वो मानना पड़ेगा कि ईरान का स्वामित्व उस इलाके में बरकरार रहेगा। यूएस की नौसेना नाकेबंदी 30 दिन में पूरी तरह हट जाएगी। इस शर्त पर भी अमेरिका तैयार हुआ है। ट्रंप ने खुद कहा कि नेवी ब्लॉकेड हटे हैं, सारे जहाज अपने इंजन अब शुरू कर लें, अब घर लौटने की बारी है। आखिर दूसरा पॉइंट दिखाते हैं कि 10वां मुद्दा वो क्या है। और ये जो पॉइंट है इसमें है, अमेरिकी सेनाएं ईरान के आसपास के इलाकों से हट जाएंगे। अब आप अगर देखेंगे तो गल्फ ऑफ ओमान में जहां पर वो जहाज हैं वहां से उन्हें पीछे हटना होगा। 11वां जो मुद्दा है वो है परमाणु मुद्दे पर अंतिम समझौते के लिए 60 दिनों की समय सीमा। जो उसके न्यूक्लियर डस्ट है, एनरिच यूरेनियम है, क्या वो इस्फहान में दब गए हैं? अगर उसे निकालना है, आईएए को देना है या यूएस के पास होगा, कैसे उसका निष्कासन होगा, इसके लिए 60 दिन की सीमा। 12वीं बात क्या है? ईरान परमाणु हथियार बनाने के लिए एनपीटी के वादे को दोहराएगा। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है, जिसके तहत वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, इस पर ईरान ने सहमति दी है और इसके लिए 60 दिन की बातचीत होगी। समझौते को लेकर ईरान पर नजर रखने के लिए एक निगरानी तंत्र बनेगा। यानी दोनों देशों के जो चौथा बिंदु हैं उन पे बिंदुवार तरीके से इनका पालन हो रहा है कि नहीं। कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था होगी, क्या वो यूएन होगा, ये देखना होगा। 14वां मुद्दा, ईरान का मिसाइल प्रोग्राम इस समझौते का हिस्सा नहीं है और ईरान इसीलिए तैयार। इस डील के बाद लेबनान में कई लोग कई जगहों पर झूमते दिखाई दिए, खुशियां मनाते दिखाई दिए। ये देखिए, लेबनान में लोगों की खुशी है, जहां लगातार टेंशन थी क्योंकि इजराइल लगातार हमले कर रहा था, युद्ध विराम के बावजूद भी सीज फायर का वायलेशन हो रहा था। और जब ये डील हुई है, अब हस्ताक्षर इस पर भी होने हैं, लेकिन डील हो गई है, समझौता हो गया है।